रेगिस्तान की हवा पुरानी कहानियां सुनाती है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। जैसे रेत के कण हवा में तैरते हैं, वैसे ही ये कहानियां भी समय के साथ बहती रहती हैं। बहादुरी की कहानियां, कुर्बानी की कहानियां। ये कहानियां उन वीरों की हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन लोगों की जिन्होंने अपने परिवार और अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये अपने साथ एक बहुत पुरानी लड़ाई की यादें लेकर चलती है। एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया। एक ऐसी लड़ाई जिसने इस्लाम की किस्मत बदल दी। ये लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये एक संघर्ष था, एक आदर्श के लिए, एक न्याय के लिए। ये है करबला की कहानी। करबला, जहां इंसानियत और अन्याय के बीच की लड़ाई लड़ी गई थी, जहां सच्चाई और झूठ के बीच की खाई और गहरी हो गई थी। साल था 680 ईस्वी। ये वो समय था जब इस्लामिक दुनिया अपने शुरुआती दौर में थी, जब हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता था। इस्लामी दुनिया नई थी, अभी भी पैगंबर मोहम्मद के गुजरने के बाद अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई चुनौती लेकर आता था। वक्त की रेत खिसक रही थी और एक तूफान उठ रहा था। ये तूफान सिर्फ रेत का नहीं था, ये तूफान था विचारों का, संघर्षों का और बदलाव का। अन्याय, लालच और अत्याचार का तूफान। ये तूफान उन लोगों के खिलाफ था जो सत्ता के भूखे थे, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इस तूफान के बीच में एक शख्स खड़ा था, एक ऐसा शख्स जिसने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिसने सच्चाई और न्याय के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। अटूट आस्था वाला, लाजवाब बहादुरी वाला और बेहिसाब रहमदिल इंसान। एक ऐसा इंसान जिसने अपने आदर्शों के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका नाम था हुसैन, पैगंबर मोहम्मद के नवासे। हुसैन, जिनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, जिनकी कुर्बानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी बस अतीत की एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, जो हमें हर दिन सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ी ढेरा होना चाहिए। ये जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होने का, सच्चाई और इंसाफ के लिए आवाज उठाने का, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न हो, एक सदा बहार पैगाम है। ये पैगाम सच्चाई और न्याय के लिए लड़ी बहनें कभी व्यक्त नहीं जाती और ये हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हुसैन, ये नाम सुनते ही श्रद्धा, प्यार और एक गहरी कमी का एहसास होता है। वो अपनी नेकी, दरियादिली और इंसाफ के लिए, अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। पैगंबर के परिवार में जन्मे हुसैन इस्लाम के असली मायने को दर्शाते थे। वो उम्मीद की किरण थे, सच्चाई और नेकी के प्रतीक थे। उनकी जिंदगी पैगंबर की शिक्षाओं का जीता जागता उदाहरण थी। दया, करुणा और मजलूमों के लिए आवाज उठाना। उनकी समझदारी ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी बहादुरी ने उन्हें जानने वाले हर शख्स को प्रेरित किया। किसी को नहीं पता था कि इस बहादुरी की परीक्षा जल्द ही मुसीबतों की आग में होगी। यजीद, दमिश्क का शासक, एक ऐसा इंसान था जो हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और लालच से भरा हुआ था। उसे ताकत की भूख थी और इसकी प्यास की कोई सीमा नहीं थी। उसने हुसैन से वफादारी मांगी, एक ऐसी मांग जिसने इस्लामी उसूलों के दिल पर ही वार कर दिया। यजीद के आगे झुकने का मतलब था कि हुसैन उन सभी चीजों से मुकर जाएं जो उन्हें प्यारी थी। ये अत्याचार का साथ देने और इंसाफ की आवाज को दबाने जैसा होता। हुसैन अपने दिल में जानते थे कि अन्याय के सामने चुप रहना उसमें शामिल होने जैसा है। उन्होंने मना कर दिया। हुसैन ने विरोध का रास्ता चुना। यह विरोध केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का था, एक सिद्धांत का था। अपने परिवार और वफादार साथियों के एक छोटे से समूह के साथ उन्होंने मदीना की सुरक्षा छोड़ दी। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन हुसैन ने अपने दिल की सुनी और अपने कर्तव्य का पालन किया। उनका मंजिल कूफा, आज के इराक में एक शहर जहां लोगों ने उनका साथ देने का वादा किया था। कूफा के लोग हुसैन को अपना नेता मानते थे और उनके नेतृत्व में न्याय की स्थापना चाहते थे। यह सफर बहुत ही कठिन था। रेगिस्तान की तपती रेत और कठोर परिस्थितियों ने इस यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। रेगिस्तान की धूप बेरहमी से उन पर पड़ रही थी। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पेड़ीडेच रहा था, लेकिन हुसैन का हौसला नहीं टूटा। उनके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वे सही रास्ते पर हैं।
वो जानते थे कि बहुत कुछ दांव पर लगा है। यह केवल उनकी जान का सवाल नहीं था, बल्कि उनके सिद्धांतों और विश्वासों का भी था। यह सिर्फ रेगिस्तान का सफर नहीं था, यह इस्लाम की आत्मा का सफर था। यह यात्रा एक प्रतीक थी, एक संघर्ष की कहानी थी। उनका हर कदम उनकी अटूट आस्था, इंसाफ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि करबला के मैदान में एक क्रूर किस्मत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन हुसैन ने कभी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों के लिए अंत तक डटे रहे। भाग 5। फरात से वंचित प्यास और अत्याचार। यजीद की सेना, जो बहुत विशाल और क्रूर थी, ने हुसैन और उनके साथियों को फरात नदी के किनारे रोक लिया। उन्होंने पानी का रास्ता रोक दिया। उनका मनोबल तोड़ने के लिए एक क्रूर चाल चली गई थी। 3 दिन तक चिलचिलाती धूप में उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया। प्यासे बच्चों की चीखें उस वीरान मैदान में गूंज रही थीं। फिर भी हुसैन और उनके साथी डटे रहे। प्यास से उनके शरीर कमजोर हो गए थे, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा था। उन्होंने समर्पण के बजाय मौत को, बेइज्जती के बजाय सम्मान को चुना। भाग 6। न्याय के लिए एक स्टैंड। करबला की लड़ाई। मुहर्रम के 10वें दिन, अशूरा के दिन, यजीद की सेना ने हमला कर दिया। हुसैन और उनके साथियों का छोटा सा समूह, जो संख्या में कम और थके हुए थे, ने अकल्पनीय साहस के साथ इस हमले का सामना किया। एक एक करके वे गिरते गए, खुद से बड़े मकसद के लिए लड़ते हुए। उनकी तलवारों का हर वार, उनकी अवज्ञा का हर कार्य, उनकी अटूट आस्था और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण था। लड़ाई सुबह से शाम तक चली। करबला की रेत शहीदों के खून से लाल हो गई। भाग 7। वीरता की गूंज, बलिदान और शहादत। जब उनके साथी उनके आसपास गिर रहे थे, तब भी हुसैन लड़ते रहे। उन्होंने एक शेर के साहस और 1000 आदमियों की ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन बड़ा बेरहम था। घायल और थके हुए हुसैन गिर पड़े। उनकी शहादत ने इस्लामी दुनिया की नींव हिला दी। उस दिन न केवल एक दुखद क्षति हुई, बल्कि एक क्रांति का जन्म हुआ। उनका बलिदान अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गया। भाग 8। आत्मा की जीत, हार में जीत। हालांकि हुसैन और उनके अनुयायी युद्ध के मैदान में मारे गए, उनकी आत्मा की जीत हुई। उनके बलिदान ने यजीद के शासन की क्रूरता को उजागर किया और दबे कुचले लोगों के दिलों में आग लगा दी। करबला प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस बात की याद दिलाता है कि अत्याचार एक दिन के लिए जीत सकता है, लेकिन मानवीय भावना जब नेकी से प्रेरित होती है तो हमेशा प्रबल होती है। शहीदों के खून ने क्रांति के बीज बोए। उनका बलिदान एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहा। भाग 9। करबला की विरासत, एक सदाबहार पैगाम। करबला की घटनाएं इतिहास में गूंजती हैं, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करती हैं। करबला का संदेश सार्वभौमिक है, आस्था, साहस और सच्चाई और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि उत्पीड़न के सामने चुप्पी 60 गांठ है। यह हमें सिखाता है कि सही के लिए खड़े होना एक कर्तव्य है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। करबला की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई कालातीत है और मानवीय भावना जब नेकी से प्रेरित होती है तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता है। भाग 10। हुसैन का प्रकाश, एक अटूट ज्वाला। यह ज्वाला केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की है, एक ऐसी विचारधारा की जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। करबला के उस भयानक दिन के बाद से सदियां बीत चुकी हैं। उस दिन की गूंज आज भी सुनाई देती है, जब हुसैन ने अपने परिवार और अनुयायियों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। फिर भी हुसैन की कुर्बानी की याद दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसती है। हर साल लाखों लोग उनकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनके बलिदान को सलाम करते हैं। उनकी कहानी प्रेरित करती है, प्रभावित करती है, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की लौ को प्रज्वलित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। करबला की विरासत केवल शोक मनाने के बारे में नहीं है, यह स्मरण, चिंतन और कार्य के बारे में है। यह हमें याद दिलाती है
कि हमें अपने जीवन में भी उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जिनके लिए हुसैन ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह न्याय की मशाल लेकर चलने, सत्ता के सामने सच बोलने, दबे कुचले लोगों के लिए खड़े होने के बारे में है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाएं और अन्याय के खिलाफ लड़ें। जब तक अत्याचार है, जब तक अन्याय है, हुसैन का नाम गूंजता रहेगा। आशा की किरण, एक ऐसी अटूट लौ जो हमें एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया की ओर ले जाएगी। यह लौ हमें याद दिलाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।